कराची को एक नहीं बेशुमार मसाइल का सामना है। पानी, बिजली, गैस की अदम फराहमी को अब बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। कराची के शहरी इस पर एहतजाज कर कर के थक चुके हैं। शहर का हर इलाका खुदा हुआ नजर आता है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं और वबाई बीमारियां फूट रही हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, शहर में डंपरों और ट्रेलरों या हैवी गाड़ियों से हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। जनवरी से अब तक 600 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जख्मियों की तादाद 5000 से भी ज्यादा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक DIG ट्रैफिक अहमद नवाज कहते हैं कि शहर में जगह जगह तरक्याती काम हो रहा है, पानी भी फराहम किया जा रहा है, इसलिए डंपरों और वाटर टैंकरों को नहीं रोका जा सकता। अगर इनकी बात दुरुस्त मान भी लें तो 20-22 टायर वाले डंपर शहर में क्या कर रहे हैं? ये डंपर और वाटर टैंकर तामीरात में हिस्सा ले रहे हैं या शहर की सड़कों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? इन गाड़ियों के चलने का कोई वक्त नहीं है। कम से कम इन गाड़ियों के साइज और वजन की तो कोई हद होगी, या वो भी नहीं है। शहर की किसी भी सड़क पर खड़े हो जाएं और बजरी से भरे ट्रक पर नजर डालें, इन डंपरों से मुसलसल बजरी गिरती और उड़ती रहती है। दोस्तों, वाटर टैंकों से पानी गिरता रहता है जो मुसलसल हादसात का सबब बनता है। क्या ये कानून के दायरे में नहीं आता? DIG ट्रैफिक अगर कानून बता रहे हैं तो उन्हें क्या हर सड़क के मोड़ पर जहां गाड़ी की रफ्तार कम करना पड़ती हो, ट्रैफिक एहलकार खड़े नजर नहीं आते जो वसूलियां कर रहे होते हैं? कोई गाड़ी उनकी पहुंच से निकल कर तो दिखाए। DIG साहब कहते हैं कि गुड्स ट्रैफिक पर पाबंदी है, वैसे ऐसी भी कोई पाबंदी नजर नहीं आती। यकीन ना आए तो किसी रोज शहर का सफर करें, तब शायद इस शहर के लोगों की परेशानी और दुख का कोई अंदाजा हो जाए। 600 अफराद हादसात में मारे गए तो क्या उनकी जिंदगी बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया? और अगर ऐसा कोई कानून है तो उस पर अमल कौन कराएगा? नाजरीन, पोलियो जो पाकिस्तान से मादूम हो चुका था, एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। रवां बरस अब तक पोलियो के 42 केसेस सामने आ चुके हैं और इनमें से 12 का ताल्लुक सिंध से है। कराची में हर जिला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक अफसोसनाक और संगीन पहलू ये है कि कराची जैसे तालीम याफ्ता शहर गर्दाना जाता है। पोलियो वैक्सीन प्लान से मजमूई इनकार का 85% इसी शहर से रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे वालिदैन को कायल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं। पोलियो वैक्सीन के बारे में बेबुनियाद वहम के बायस खास तौर पर कराची और हैदराबाद में पोलियो का खात्मा अब चैलेंज बना हुआ है। इस वक्त मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए हुकूमत का साथ दें और इससे बढ़कर अपने बच्चे की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। नाजरीन, सिंध में एक मसला उन बच्चे बच्चियों के लिए सुहाने रूह बना हुआ है जिन्होंने बेइंतहा मेहनत और ईमानदारी से MD कैट टेस्ट दिया। नतीजा आने पर रब का शुक्र अदा किया और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अदालती हुक्म पर अब ये टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। वजह इसकी ये है कि कुछ जालसाजों ने MD कैट का पर्चा आउट किया, कुछ माल बनाया, लेकिन हजारों बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हुए उन्हें जरा शर्म न आई। FIA ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी। गैर मामूली नंबर हासिल करने वालों को भी तलब किया जा रहा है। नवाबशाह बोर्ड से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने वाली एक उम्मीदवार ने तो 200 में से 194 नंबर हासिल कर लिए। ऐसे तमाम अफराद को नोटिस दिया गया है। साथ ही उन्हें यह भी बता दिया गया है कि उनका फर्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। इस धंधे में मुलव्विस वो सारे लोग जो किसी न किसी तरह शुबा तालीम से वाबस्ता हैं, उन्होंने तो शायद ये तय कर रखा है कि इस मुल्क से तालीम को खत्म करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिशें करते रहेंगे। इन अफराद को पकड़ने और करार वाकई सजा देने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। सियासत अपनी जगह, लेकिन जो लोग किसी मुल्क, सूबे या शहर के हुक्मरान हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेईमानों और चोरों के खिलाफ एक्शन होता नजर भी आना चाहिए। दोस्तों, कराची समेत सिंध भर में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। सूबे में रवां साल मलेरिया के 2.5 लाख केस सामने आए हैं। ये तो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है। बेशुमार केसेस ऐसे भी हैं जो नीम हकीमों से दवाएं लेते हैं या फिर टोटकों से इलाज करते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। ऐसी अफराद की तादाद भी लाखों में होगी। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज अलग हैं। तर्जुमान महकमा सिंध का कहना है कि रवां साल डेंगू से एक शख्स की मौत वाक़ई हुई। अवाम की जानिब से बार बार मच्छर मार मुहिम का मुतालबा किया जा रहा है। अमली तौर पर तो कोई मुहिम नजर नहीं आ रही। अगर कागज में कहीं है तो उसका मालूम नहीं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।